इस वीडियो में आप 2 डिजिट और 3 डिजिट का डिवाइड करना सीखेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमको 34 से इस नंबर को डिवाइड करना है। 34 2 डिजिट का नंबर है तो अंदर के पहले 2 डिजिट को ही हम देखेंगे, 52 को। यानी कि 34 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो 52 आए या 52 से कम आए। 34 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 34 आएगा। 34 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 30 से कुछ ज़्यादा है ये नंबर, तो 30 और 30 मिला के 60 हो जाएगा। यानी 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 60 से ज़्यादा आएगा। और यहाँ 52 लिखा है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, हमको पहाड़ा सिर्फ एक ही बार पढ़ना है, नहीं तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। एक बार पहाड़ा पढ़ा तो 34 आया, फिर क्या करेंगे, लाइन को खींच के इसको घटाएंगे। 12 में से 4 गया तो 8 बचा, यहाँ पर 1 बचा। घटाने के बाद क्या करते हैं, लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर नीचे उतारा जाता है। अगला नंबर 3 है, वो हमने उतार लिया। अब फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। तो 3 का पहाड़ा अगर हम 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आता है, 3 छंग 18 होता है और ऊपर 183 लिखा हुआ है। अब हमने अंदाज़ा तो लगा लिया कि पहाड़ा हमें 6 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये नंबर लाना है या फिर इससे कम लाना है। तो 6 बार पहाड़ा पढ़ा तो 18 आ रहा है, इसका मतलब 6 का इस पूरे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देंगे। मगर 6 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया, लेकिन जब इसका पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो 183 से बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अंदाज़ा हमने 6 से लगाया है तो 6 के बजाय यहाँ पर हम 5 लिखेंगे और 5 का इस पूरे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे। देखिए 5 चौक 20 की 0 हासिल लगी 2, 5 तिया 15 और 2 कितना होता है 17, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, लाइन को खींचेंगे और इसको घटाएंगे। घटाने के बाद यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 1 और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। फिर घटाने के बाद क्या करते हैं, लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर नीचे उतारा जाता है। अगला नंबर 6 है, वो हमने उतार लिया। फिर से अब 34 के बजाय आप 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि यहाँ पे 13 आए या 13 से कम आए। देखिए 3 का पहाड़ा अगर हम 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आता है, 12 आता है। और कंडीशन क्या है कि इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। तो 13 से कम आ रहा है 4 बार पढ़ने पर। अगर 5 बार पढ़ते तो 15 ज़्यादा हो जाता, इसलिए हमने 4 ही बार पढ़ा। तो अंदाज़ा हमने 4 बार लगा लिया है। अब 4 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करिए और इसके नीचे लिख दीजिए। देखिए 4 चौक 16 की 6 हासिल लगी 1, 4 तिया 12 और 1 मिला के 13 हो गया। अब क्या करेंगे, लाइन को खींच के इसको घटाएंगे। यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ पर भी कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर नीचे उतारा जाता है। आगे कोई नंबर है नहीं, इसका मतलब ये डिवाइड कंप्लीट हो गया है और ये आपका भागफल यानी कि आपका आंसर आ गया है। तो पहला क्वेश्चन अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे बता दीजिए कि आपको पहला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। और अगर अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस सवाल से और भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए हमको 3 अंक के डिजिट से इतने बड़े नंबर को डिवाइड करना है। तो ये 3 अंक का डिजिट है तो अंदर के पहले 3 डिजिट को यानी 204 को देखेंगे और इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो 204 आए या 204 से कम आए। तो हम अगर इसका पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 216 आ जाएगा। और हमने क्या कहा कि पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो ये नंबर आए या फिर इससे छोटा आए, मगर ज़्यादा आ गया। पहले ही स्टेप में एक ही बार पहाड़ा पढ़ने पर अगर ज़्यादा हो रहा है तब आप 3 अंक के बजाय 4 अंक को देख सकते हैं, यानी 2047 तक। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे और इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 2047 आए या फिर उससे कम आए। तो हमको इसका पहाड़ा तो आता नहीं है, तो 2 का पहाड़ा हमें आता है। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 20 आए या 20 से कम आए। 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा। लेकिन आपको जब भी लगे कि पहाड़ा 10 बार पढ़ना की ज़रूरत है तब आप 10 बार मत पढ़िएगा कभी भी, आप हमेशा 10 के बजाय 9 बार पहाड़ा पढ़िएगा। अब 9 बार अंदाज़ा हमने लगा लिया है, 9 का इस पूरे में गुणा करिए और इसके नीचे लिख दीजिए। 9 छंग 54 की 4 हासिल लगी 5, 9 एकम 9 और 5 14 की 4 हासिल लगी 1, 9 दूना 18 और 1 19 होता है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, लाइन को खींच के घटाया जाता है। 7 में से 4 गया तो 3 बचा, यहाँ 0 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर नीचे उतारा जाता है, वो हमने उतार लिया। अब फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो ये नंबर है या इससे कम आए, मगर इसका पहाड़ा तो हमें आता नहीं है। तो हम 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 10 आए या 10 से कम आए। तो 2 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, 10 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस 5 का इस पूरे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देना है। ठीक है, देखिए अब क्या करते हैं, 5 छंग 30 की 0 हासिल लगी 3, 5 एकम 5 और 3 8, 5 दूना 10 होता है। यहाँ पर देखिए ऊपर वाले नंबर से अगर नंबर नीचे वाला ज़्यादा हो रहा है तब जो आपने अंदाज़ा 5 बार लगाया था उसको वहाँ से हटा के उसमें एक नंबर कम करके उसका मल्टीप्लाई करिए, तब आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। 4 का इसमें गुणा करिए और उसके नीचे लिख दीजिए। 4 छंग 24 की 4 हासिल लगी 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 दूना
8 होता है। अब क्या करेंगे, लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ 1 बचा, यहाँ 13 में से 6 गया तो 7 बचा, यहाँ पर 1 बचा। घटाने के बाद क्या करते हैं, लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर नीचे उतारा जाता है। अगला नंबर 2 है वो उतार लिया। फिर से 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 17 आए या 17 से कम आए, तो 2 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे तो 2 अट्ठे 16 होता है। तो यानी कि हमने अंदाज़ा लगा लिया हमको पहाड़ा 8 बार पढ़ना है। अगर 9 बार पढ़ेंगे तो 18 ज़्यादा हो जाएगा। तो अब 8 का इस पूरे में गुणा करके इसके नीचे लिख दीजिए। 8 45, 8 छंग 48 की 8 हासिल लगी 4, 8 कम 8 4 12 की 2 हासिल लगी 1, 8 दूना 16 और 1 17 होता है। यहाँ पर देखिए नीचे वाला नंबर फिर ज़्यादा हो गया। अगर ज़्यादा हो रहा है आपके अंदाज़ा लगाने पर भी, तो इस नंबर को यहाँ से हटा के इसमें से एक नंबर कम करके लिख दीजिए, यानी 7 लिख दीजिए और 7 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दीजिए। 7 छंग 42 की 2 हासिल लगी 4, 7 एकम 7 और 4 11 हासिल लगी 1, 7 दूना 14 और 1 15 होता है। अब लाइन को खींचिए और इसको घटा लीजिए। यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा और यहाँ पर 2, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाते हैं और अगला नंबर नीचे उतारा जाता है। मगर आगे कोई नंबर है नहीं, तो इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है। तो अब आप इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे भागफल और इसको कहेंगे शेषफल। अगर शेषफल में कोई भी नंबर ना बचा होता तब आप सिर्फ इसे अपना आंसर कहते। अगर नीचे शेषफल में कुछ बच गया है तब सिर्फ आप इसे अपना आंसर नहीं कह सकते हैं। अगर नीचे कुछ बच गया है तब आपको इसे और इन तीनों नंबरों को मिला के अपने आंसर को बताना पड़ता है। तो कैसे आंसर बताएंगे, सबसे पहले ये नंबर लिखेंगे 947 सही, और इस तरह की लाइन खींचेंगे और इस लाइन के ऊपर इस वाले नंबर को लिखेंगे जो भी नीचे बचा है 200, और इस लाइन के नीचे इस वाले नंबर को लिखेंगे 216, और ये आपके इस डिवाइड का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे किस तरह से पढ़ेंगे, 947 सही 200 बटे 216, तो ये इस डिवाइड का एग्जैक्ट आंसर है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आप किसी भी सवाल में फंस रहे हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए आप बने रहिए जय सर के साथ।